एक गौशाला से संबंधित एक चर्चा होता है कि गांव में गौशाला भी थी, तो मैं उसका भी थोड़ा चर्चा इसमें इन्वॉल्व करना चाहूँगा, उसके बारे में थोड़ा बतलाइए। मुद्दा तो ये थोड़ा सा विवादित है, लेकिन फिर भी जो मैं जानकारी वो बता देता हूँ। गौशाला का जो निर्माण किया चौधरी तारिफ सिंह ने बहुत बड़ी सोच रख करके किया था कि अपने इलाके के अंदर कोई गौशाला उस समय पर नहीं थी, और एमएलए का चुनाव तारिफ सिंह जी लड़ चुके थे 1987 के अंदर, बाद में सरपंच भी बने। तो इन्होंने एक पहल की, पूरे महम हल्के के गांव के बुजुर्ग लोगों से इन्होंने सलाह मशवरा लिया, सभी से राय लेकर के। तो एक पुरानी प्रथा होती थी सांग प्रथा, कि भाई सांग के माध्यम से कोई सामूहिक काम होता था, कुआ जोड़ का या गौशाला का मंदिर का निर्माण, तो उसमें सांग को बुला लेते थे लोग, कि वहाँ अपना लोग चंदा बुलवाते, पब्लिक को भी पता चलता फलाना ने इतना दिया, तो एक भावना दूसरे के अंदर भी जागती है। कहते हैं कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, कि फलाना आदमी इतना दे रहा है तो भी डोनेशन दे दे। और बहुत ही अच्छे प्रयास से अपने गाँव ने बहुत अच्छा चंदा उसके अंदर दिया, और बाकी गवांडों ने भी दिया। और चौधरी तारिफ सिंह ने कुछ ज़मीन भी डोनेट की फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कीमत के। और एक दो आदमी ने और भी ज़मीन दान दी थी, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कि बहुत कई साल पुरानी बातें हो गई हैं ये। लेकिन पूर्ण रूप से गांव की श्रद्धा भी उस गौशाला के प्रति बनी और इलाके की श्रद्धा भी बनी। लेकिन यहाँ जो महंत छोड़ा गया गौशाला के संचालक के संचालक तो नियम रखने वाले चौधरी तारिफ सिंह हो गए, लेकिन उसको संभालने वाला तो एक आदमी 24 घंटे चाहिए। चौधरी तारिफ सिंह तो वे राजनीतिक आदमी भी थे, सामाजिक भी थे और बिजनेसमैन भी थे, 24 घंटे तो वो नहीं दे सकते। उन्होंने तो बहुत बड़ा प्रयास कर दिया और गांव के अंदर ये संस्था बना दी, और बड़ी रेपुटेड गौशाला संचालक बनाना कोई छोटी बात नहीं, उसको चलाना छोटी बात नहीं है। वो तो साधन संपन्न थे, तो उन्होंने ये काम किया। लेकिन जो आदमी है उसको संभालने वाला बैठाया, वो एक महाराज जी थे, बाबा कहा करते उसको, और उस समय के वो ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे। तो वो इसको संभालने लग गए। तो बाद में ड्यूटी तो होने की लगेगी कि भाई एक बार पब्लिक ने चंदा इकट्ठा करके दे दिया, अब आप गांव में संपर्क करो, किसी से तूड़ा मांगो, किसी से पैसे लो, किसी से चंदा लो, तो वो कलेक्ट करें। लेकिन बाद में जब उसका हिसाब किताब की बात आई तो सुनने में यह आया कि उस बाबा का खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा पाया, कि बाहर जाता हो चंदेबंदा के लिए होटलों पर खाना खाता। और ये बड़ा सुर्खियों में एक बात किसी चीज़ के ऊपर चल जाए ना, नेगेटिव बात अगर चल जाए, तो नेगेटिव बात फैलती 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 बहुत से लोगों में चली जाती है। तो उससे नाराज़गी पैदा हुई, और उसके बाद भी मास्टर शमशेर सिंह को बाबा वाला काम हो लिया। शायद मास्टर शमशेर सिंह को मैं श्योर नहीं, क्योंकि मैं एक अखबार में पढ़ा था, मैंने जनसत्ता अखबार की कटिंग भी मेरे पास आज वो मिलेगी उस दौर की, उसमें फिर चार्ज दिया था इनको कि जी आप संभालना। फिर वो मामला वो बाबा वाला देखा ना, तो ये भी पीछे हट गए। फिर आखिर में जो वो गौशाला जो है वो खडवाड़ी गौशाला के अंडर देनी पड़ी। यहाँ से पशुओं को भी वो ले गए, जो चारा बारा था उसको भी वो ले गए, और ये खंडर हालत में वो ज़मीन है या इमारत है, इमारत तो टूट फूट गई। तो जिस प्रकार से चलना चाहिए, जिस अरमान से चौधरी तारिफ सिंह ने गौशाला बनाई थी और गाँव ने और जनता ने जो सहयोग करा था, वो सही रूप से चल नहीं पाई। और उसका न केवल इस गाँव को बल्कि इलाके के लोगों को तकलीफ़ है कि इतनी अच्छी संस्था जो उस समय पर बनी थी वो चलनी चाहिए थी, लेकिन उसका संचालक जो उसको संभालने वाला था वो सुचारू रूप से शायद ढंग से काम नहीं कर पाया। बाकी चौधरी तारिफ सिंह ने तो उसके ऊपर जी जान लगाई, और गांव का भी फुल सहयोग रहा है, गांव का पूरा सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विचार को हम सार्थक रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे गांव के नागरिक या फिर अगल बगल के जो पड़ोसी गांव हैं उनसे भी अगर कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहे या शुरुआत करना चाहे तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, और अपने इस धरातल से जुड़ी हुई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके, जल्द मिल सके। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई चीज़ और मुद्दे के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।